सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल तरीके हैं जो इतने गहरे, इतने असरदार हैं कि वो किसी के भी दिमाग में तुम्हारी मौजूदगी की लकीरें खींच सकते हैं। इतना कि तुम वहां न होते हुए भी लोग तुम्हें महसूस करें, तुम्हारी हर बात, हर अंदाज उनके जहन में गूंजता रहे। तुम किसी कमरे में दाखिल होते हो, कुछ खास नहीं कहते, लेकिन फिर भी हर एक नजर बस तुम्हारी तरफ खींचती चली जाती है। लोग तुम्हें देखना बंद ही नहीं कर पाते। अब ये सोचो, तुम किसी बातचीत से निकल चुके हो, लेकिन घंटों बाद भी वो शख्स बस तुम्हारे बारे में सोच रहा है। तुमने क्या कहा, कैसे कहा और कैसे उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे वे दुनिया में सबसे खास हों। आज की दुनिया में जहां हर कोई बस चिल्ला रहा है, ध्यान खींचने की कोशिश में, ऐसे में अगर तुम वो इंसान बन जाओ जिसे लोग चुपचाप महसूस करें, याद रखें और मिस करें, तो समझ लो तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो सबसे दुर्लभ है, एक गहरी रूहानी मौजूदगी। और आज मैं तुम्हें वही रास्ता दिखाने जा रहा हूं जिससे तुम वही इंसान बन सकते हो। ये कोई नाटक नहीं है, कोई फेक मुखौटा नहीं। ये है असली इंसानी दिमाग की उन गहराइयों तक पहुंचना जो अक्सर अनछुई रह जाती हैं। ये ट्रिक्स नहीं है, ये है इमोशनल इंप्रेशन की असली कला। ये वही तकनीकें हैं जो करिश्माई लोग इस्तेमाल करते हैं, वो स्पीकर्स जिनकी हर बात ध्यान खींचती है, वो लीडर्स जो कमरे में आते ही हवा का रुख बदल देते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, ये कोई खिलौना नहीं है। अगर तुमने इनका गलत इस्तेमाल किया तो असर उल्टा भी पड़ सकता है, पर अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया तो लोग सिर्फ तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, वो तुम्हारी मौजूदगी के दीवाने बन जाएंगे। अब अगर तुम तैयार हो तो शुरू करते हैं। पहली तकनीक, रिवर्स हाईलाइट इफेक्ट। यह सुनने में उल्टा लगेगा, लेकिन यही इसकी ताकत है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ध्यान पाने के लिए अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों को पहले दिखाना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि लोग परफेक्शन से नहीं, विरोधाभास से जुड़ते हैं। वो जुड़ते हैं सच्चाई से, कमजोरियों से और उनसे जो इंसानी लगते हैं। इस तकनीक में तुम सबसे पहले अपनी कोई छोटी सी कमजोरी दिखाते हो, एक सच्चाई, एक ऐसा पल जो थोड़ा सा असहज हो, और फिर धीरे धीरे अपनी असली चमक दिखाते हो। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई पूछे तुम क्या करते हो, तो सीधे अपनी सफलताओं की लिस्ट देने की बजाय कहो, सच कहूं, खुद को समझने में मुझे काफी वक्त लगा। मैंने कॉलेज 2 बार छोड़ा था, लेकिन फिर वो चीज मिली जो मेरे लिए बनी थी। बस यही वो पल होता है, एक छोटी सी दरार जिसमें से सच्चाई की रोशनी झांकती है। यही है असली जुड़ाव। तुम इंसान लगते हो, कोई चकाचौंध करता हुआ परफेक्ट मुखौटा नहीं। और जब इसके बाद तुम अपनी सफलता बताते हो, उसका असर 10 गुना ज्यादा होता है, क्योंकि दिमाग एक जैसी चीजें नहीं, कंट्रास्ट को याद रखता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं प्रैटफॉल इफेक्ट, एक ऐसी टेक्निक जो तुम्हें रियल बनाती है, दिल से जोड़ती है। अब तैयार हो जाओ अगले लेवल के लिए, क्योंकि अगली तकनीक है इतनी खामोश कि लोग इसे समझ भी नहीं पाते, लेकिन इसका असर उनके दिल में गूंजता रहता है। अगर तुम ये जान जाओ कि किसी की आंखों में देखकर क्या कहना है और कब चुप रहना है, तो तुम बिना कुछ बोले भी लोगों के दिल जीत सकते हो। अगली तकनीक तुम्हें यही ताकत देने वाली है, एक ऐसा असर जो शब्दों से परे है, लेकिन महसूस किया जाता है बहुत गहराई से। जो लोग हमें हमारे जैसा महसूस कराते हैं, वो लोग जो हमारी ऊर्जा, हमारे अंदाज को सच में समझते हैं, वहीं असल कनेक्शन बनता है। लेकिन अक्सर लोग जल्दबाजी में सामने वाले की नकल करने लगते हैं और सब बनावटी लगने लगता है। इसका सही तरीका क्या है? शुरुआत में कुछ मिनट बस सामने वाले को ध्यान से देखो, उनकी एनर्जी, उनका बोलने का लहजा, उनके हाव भाव, सब कुछ महसूस करो। फिर धीरे धीरे उनकी वाइब को अपनाओ। लेकिन असली जादू होता है वर्बल मिररिंग में और थोड़ा रुकने में। मान लो कोई कहता है, मैं बहुत थक गया हूं, बिल्कुल बर्न आउट हो चुका हूं। तुम तुरंत जवाब नहीं देते, बस 10 सेकंड चुप रहते हो, फिर धीरे से कहते हो, वो एहसास जब दिमाग थम सा जाता है, मैं समझता हूं ये बहुत भारी होता है। वो छोटा सा रुकना सामने वाले को ये एहसास दिलाता है कि तुमने उसे सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया। यहीं से एक गहरा, सच्चा कनेक्शन बनता है। अब बात करते हैं उस सच्चाई की जो बहुत कम लोग समझते हैं, चाहत, इच्छा, आकर्षण। ये हमेशा मौजूदगी में नहीं, बल्कि गैर मौजूदगी में ज्यादा पनपते हैं। इसे कहते हैं कंट्रोल्ड एब्सेंस। जब तुम हर समय उपलब्ध रहते हो, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हो, हर कॉल उठाते हो, तुम प्रेडिक्टेबल बन जाते हो और अंदाजा जिज्ञासा को खत्म कर देता है। इससे बचने के लिए चाहिए एक रणनीति। मान लो किसी के साथ एक बहुत गहरी, खास बातचीत हुई,
कुछ ऐसा शेयर किया जो दिल को छू गया। ज्यादातर लोग वहीं से चैटिंग शुरू कर देते हैं, बात को बढ़ाते हैं। तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम उस पल को वहीं छोड़ दोगे। ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, बस एक खालीपन। ज्यादा देर नहीं, बस इतना कि तुम्हारी गैर मौजूदगी उसके दिमाग में गूंजे। वो सन्नाटा, वो विराम उसके अंदर तुम्हारी तस्वीर को और गहरा कर देगा, क्योंकि तुमने एक इमोशनल हाइप बनाया और अब उन्हें तुम्हारा इंतजार करने का मौका दिया। यही इंतजार वही कशिश बन जाती है। लोग हमेशा उसी की कद्र करते हैं जो थोड़ा मुश्किल से मिले। अब आते हैं उस तकनीक पर जो दिमाग के तारों को जोड़ देती है, सबकॉन्शियस एंकर। हमारा दिमाग हर चीज को जोड़ता है, आवाजों को, एहसासों को, खुशबुओं को, चेहरों को। तो सोचो, क्या होगा अगर तुम जानबूझकर किसी के दिमाग में एक पॉजिटिव एंकर बन जाओ। हर बार जब मिलो, कोई खास शब्द, कोई खास जेस्चर दोहराओ। जैसे, जानते हो मुझे ऐसे पलों में सबसे अच्छा क्या लगता है, और फिर कुछ मजेदार, दिल को छू लेने वाली बात कहो। वक्त के साथ वो लाइन, वो लम्हा उस इंसान के दिमाग में तुमसे जुड़ जाएगा, और जब वो किसी और से भी वही सुनेगा, उसका दिमाग सीधे तुम्हें याद करेगा। तुमने उसके जहन में एक बीज बो दिया जो अब कभी नहीं मिटेगा। और अब आखिरी, सबसे ताकतवर तरीका, फ्यूचर पेसिंग फैंटेसी। ये तरीका आज पर नहीं, भविष्य पर असर डालता है। इसका इस्तेमाल थेरेपी में होता है, सेल्स में, लीडरशिप में, और हां, आकर्षण में भी। बातचीत के बीच अचानक तुम एक तस्वीर बनाते हो, एक ऐसा भविष्य दिखाते हो जिसमें तुम और वो इंसान साथ हो। जैसे, सोचो, एक ऐसा वीकेंड जहां हम पहाड़ों में खो जाएं, ना फोन, ना नेटवर्क, बस सुकून और हम। ये सुनते ही उनका दिमाग उस तस्वीर में डूब जाता है। अब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, उनके सपनों का हिस्सा बन गए हो। दिमाग हकीकत और कल्पना में बहुत फर्क नहीं करता, और वो अब तुम्हें उसी खूबसूरत भविष्य के साथ जोड़ लेता है। ये सब सिर्फ ट्रिक्स नहीं है, ये इमोशनल चाबियां हैं जो दिल और दिमाग के ताले खोल देती हैं। एक बार में एक तरीका अपनाओ, उसमें महारत हासिल करो, और याद रखो, सच्चे प्रभावशाली लोग ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन जब बोलते हैं तो छाप छोड़ जाते हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखें, मैं स्टोइक बनूंगा। धन्यवाद।